हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मोबाइल आईपी के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस में आपने ढूंढने की कोशिश की होगी कि एक्चुअल में मोबाइल आईपी का मतलब क्या है। ऐसे ही मुझे भी प्रॉब्लम थी, लेकिन मोबाइल आईपी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो ये हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। तो आइए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मोबाइल आईपी एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करता है। तो डेफिनेटली हमारे पास एक डायग्राम है जिससे हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखी है जिसमें मुझे शो करना है कि मोबाइल आईपी की क्या वर्किंग है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, तो डेफिनेटली उसको एक आईपी मिली होगी किसी नेटवर्क की, और अगर वो उस नेटवर्क से कहीं दूसरे नेटवर्क में शिफ्ट करता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको उस नेटवर्क की आईपी मिलेगी। वो क्या करेगा, उसका जो आईपी एड्रेस होगा वो सेम उसी नेटवर्क का होगा जहां से वो गया है अभी। तो इसको मैनेज करने के लिए मोबाइल आईपी का कंसेप्ट आया है कि कैसे वो बंदा उसी आईपी एड्रेस से जुड़ा रहेगा, यानी उसी एड्रेस नेटवर्क से जुड़ा रहेगा, हालांकि वो उस नेटवर्क में अवेलेबल नहीं है। तो कुछ उसी तरीके से मैंने यहाँ बनाया है एक एग्जांपल जिसमें मेरे पास मोबाइल नोड है। मोबाइल नोड मतलब आपका कोई कंप्यूटर है या फिर आप मोबाइल फ़ोन जो चला रहे हो, ठीक है, या आप खुद हो जो डिवाइस आपके पास है। तो आप किसी न किसी नेटवर्क में होंगे, तो उसको हम बोलते हैं होम नेटवर्क। कौन सा? होम नेटवर्क। और आप हमेशा इंटरनेट से तो जुड़े होंगे क्योंकि आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक राउटर लगा होगा। तो उस राउटर को हम अभी कंसीडर कर रहे हैं होम एजेंट। क्या करेंगे? होम एजेंट। तो इस होम एजेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके इस मोबाइल नोड के ऊपर कोई भी अगर मैनेजमेंट करनी है, यानी यहाँ से कुछ पैकेट डिलीवर करना है इसको, या फिर पैकेट यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, तो वो ये मैनेज कर रहा है। ठीक है। तो इंटरनेट के द्वारा अगर आप इस नेटवर्क में से चले जाते हो और किसी दूसरे नेटवर्क में जा कर के खड़े हो, तो उस नेटवर्क में आप कहलाओगे कि आप फॉरेन नेटवर्क में अवेलेबल हो। ऑल राइट। तो उस फॉरेन नेटवर्क में आपका मोबाइल अभी अवेलेबल है, तो वहां पर आपका आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा। आपका आईपी एड्रेस वही होगा जो इस नेटवर्क का था, लेकिन उसको मैनेज कौन कर रहा है? ये एक फॉरेन एजेंट है। फॉरेन एजेंट एक राउटर ही है, और ये राउटर क्या कर रहा है कि आपको कोई अगर रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, मान लो ये करस्पॉन्डेंट नोड है। करस्पॉन्डेंट नोड कौन सा हुआ कि कोई ऐसा इंसान जो आपको कुछ पैकेट सेंड करने की कोशिश कर रहा है या फिर रिसीव करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई दूसरा बंदा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो डायरेक्टली यहां से यहां शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि वो क्या करेगा, सबसे पहले क्योंकि आपकी आईपी एड्रेस जो है इस नेटवर्क का है, तो डेफिनेटली इससे रिक्वेस्ट जाएगी होम एजेंट के पास, मतलब इस राउटर के पास। और ये राउटर क्या करेगा, इंटरनेट के थ्रू फॉरेन एजेंट को भेजेगा। फॉरेन एजेंट भी क्या है? एक राउटर ही है। और ये राउटर उसको उस डेटा को कलेक्ट करेगा, पैकेट को कलेक्ट करेगा, और उसमें देखेगा कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो तब तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम फ्री है तो डेफिनेटली वो आगे ट्रांसफर कर देता है आपके मोबाइल नोड को, यानी आपको जो आपके पास डिवाइस होगा, तो उसके ऊपर वो पैकेट जाकर के ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको वो पैकेट्स अवेलेबल हो जाते हैं और आप जो भी काम करना चाहो तो वो उसके बाद परफॉर्म कर सकते हो। तो ऐसे आपने देख लिया होगा, अभी आपको पहचान आ गई होगी कि किस तरीके से मोबाइल आईपी जो है हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज अगर मान लो ये ऐसा सिस्टम नहीं होता तो डेफिनेटली आप होम नेटवर्क से कहीं दूसरे नेटवर्क में जाते तो वहां पर तो आप अवेलेबल ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप किसी नेटवर्क में शिफ्ट ही नहीं हुए हो। तो हम कह सकते हैं कि आपके नेटवर्क को मैनेज कौन कर रहा है? ये फॉरेन एजेंट। मतलब आप उस नेटवर्क से चाहे बिलोंग कर रहे हो, लेकिन अभी के लिए आपकी हेल्प कर रहा है ये फॉरेन एजेंट, यानी ये वाला राउटर, जो क्या काम कर रहा है कि कोई भी रिक्वेस्ट आपकी आईपी के ऊपर जो आ रही है उसको होम एजेंट सीधा ट्रांसफर कर रहा है फॉरेन एजेंट को, और वही जो फॉरेन एजेंट है
वो क्या कर रहा है, आपको अवेलेबल करवा रहा है उन पैकेट्स को। तो आप उन पैकेट्स के द्वारा जो भी आपका काम कंटिन्यू हुई ही रह रहा है। यहाँ पर फॉरेन एजेंट यानी नहीं फॉरेन नेटवर्क वो नेटवर्क है जहां पर कम से कम आप विजिट कर चुके हो या फिर कर रहे हो, उस नेटवर्क को हम कहेंगे फॉरेन नेटवर्क। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉरेन एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहता है इस फॉरेन नेटवर्क के लिए। मतलब कोई भी बंदा कम्युनिकेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है अगर, तो ये जो फॉरेन एजेंट है ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करेगा। ये जो क्रॉसपोंडेंट नोड जो मैंने आपको बताया, ये क्रॉसपोंडेंट नोड का मतलब ये है कि ऐसा डिवाइस जहां से आपको कम्युनिकेशन इन द सेंस जहां से आपको कम्युनिकेट करवाया जा रहा है, यानी कि ये एक ऐसा मोबाइल फोन है जो आपसे चाहता है कम्युनिकेशन करना। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टेशनरी डिवाइस हो, चाहे वो खुद में ही एक मोबाइल आईपी हो उसमें। मतलब ये हुआ कि ऐसा हो सकता है कि वो भी किसी दूसरे नेटवर्क में हो और वहां पर भी कुछ फॉरेन एजेंट हो जो उसको हैंडल कर रहा है। ऑलराइट, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये जो करस्पॉन्डेंट नोड जो आपसे मतलब कम्युनिकेट होने की कोशिश कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि वो स्टेशनरी ही हो, वो मोबाइल भी हो सकता है। मोबाइल मतलब एक जगह पर स्टेबल नहीं, वो अपने नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भी अवेलेबल हो सकता है। आज के इस दौर में आप जानते ही हो कि वाईफाई का कंसेप्ट है। तो अगर वाईफाई का एक नेटवर्क बनाया हुआ है तो डेफिनेटली आप उस वाईफाई के नेटवर्क से आउट होंगे जब, तो क्या होगा कि आप डिस्कनेक्ट हो सकते हो। तो इस मोबाइल आईपी की मदद से आपको वो नेटवर्क अवेलेबल हो सकता है अगर आप उससे कनेक्टेड रहेंगे तो, मतलब आपके पास ये मोबाइल आईपी वाला कंसेप्ट होगा तो। दूसरा बेनिफिट ये है कि मान लो आपके पास अगर इस मोबाइल आईपी वाला सिस्टम है तो उसका मतलब ये रहेगा कि आपका जो आईपी एड्रेस होगा वो हमेशा ही यूनिक रहेगा, मतलब वो कभी भी बदल नहीं सकता। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो गया है। ऑलराइट, ये जो मोबाइल आईपी है ये एक तरीके का हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक ऐसा टनल प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम क्या कर पा रहे हैं कि अपने होम नेटवर्क में अपने आप को ट्रांसफर करके तो दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम होम नेटवर्क के साथ कनेक्ट ना हो पाते। तो इस मोबाइल आईपी से क्या फायदा हुआ कि हम अब इस नेटवर्क से अपने नेटवर्क में एक मतलब सुराख करके टनल बना के पहुंच रहे हैं और वहां से कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं तो वहां से हो रही है वो एक्चुअल में। मान लो आप इसको कोई पैकेट सेंड करना चाह रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली इसको यहां से करो, नो, आपका ये जो एड्रेस होगा एड्रेस ये रहेगा, लेकिन आप यहां से करोगे जब तो एक्चुअल एड्रेस जो होगा वो आपके होम नेटवर्क का ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मोबाइल आईपी के बारे में आपको नॉलेज गेन हुई होगी डेफिनेटली। तो अगर ये आपको ये अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो तो उसके बारे में आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसी तरीके से काफ़ी सारी वीडियोस मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं, तो अगर चाहो तो देख सकते हो आप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।